Therefore I am stressing. कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम ने जो सरसों नदी है ना उसको पार करना था, नदी को। तो निषाद राज ने कहा कि भगवान मैं अभी केवट की सेवा लगाता हूं, तो केवट वो आपको नदी पार करवाएगा। तो केवट को बुलाया गया, केवट आ गया। तो केवट से कहा गया कि भगवान राम को पार कराना है नदी से। तो केवट ने मना कर दिया। अब भगवान राम का काम हो, हम लोग तो तरसते हैं, हर व्यक्ति तरसता है। तो केवट ने मना कर दिया कि मैं राम को अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते क्वेश्चन डजंट राइज। कहते बात क्या है? निषाद राज ने पूछा कि बात क्या है, तुम राम को मना कर रहे हो? कहते भैया मेरी रोजी रोटी चलती है इस नाव से। अगर मैंने इसको राम को मैंने नाव में बैठा लिया, ये तो पत्थर की शिला को अपना छोटा सा पांव लगाता है तो पत्थर की शिला नारी बन जाती है। अहल्या इसके पांव के छूने मात्र से पत्थर की जो शिला है वो नारी का रूप धारण कर लेती है। अरे मेरी तो रोजी रोटी चलती है इस नाव से। अगर भगवान राम के पांव इस नाव में पड़े, कहीं ये नारी बन गई, तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? केवट ने कहा, भगवान राम ने कहा अच्छा। अभी हंस पड़े भगवान राम, मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए। तो केवट ने कहा एक शर्त है, पहले मैं टेस्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेस्ट। मैं भगवान राम के पांवों को पकड़ के छू के मैं पहले टेस्ट करूंगा। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, पता था भगवान राम को। तो क्या हुआ, उसने कहा कि मैं पहले भगवान राम के चरण धोऊंगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर हमने भक्ति में आगे बढ़ना है ना, हमारे घर में जो महापुरुष आते हैं, वैष्णव आते हैं, हमें पहले सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए। उनके चरणों की रज को अपने माथे पे लगाना चाहिए। उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करना चाहिए। उनका जूठा, उनका जो बचता है, तो जूठा ये भी है जो कथा चल रही है, अगर आप उस कथा को भी सुन रहे हैं ना, तो क्या हुआ? अब केवट ने कहा कि मैंने पांव धोने, जल ले आए लोटे में। तो केवट ने भगवान राम का पहला पांव धोया। तो उसने कहा भगवान राम अब दूसरा पांव करिए। भगवान ने अपना पहला पांव उठाया। जब दूसरा पांव उसने धोया तो भगवान राम ने पहले पांव को नीचे रखा, तो दूसरा पांव केवट ने धोया। जैसे केवट ने दूसरा पांव धोया, भगवान राम ने दूसरा पांव नीचे रखा, तो पहले पांव को मिट्टी लग चुकी थी। तो केवट ने फिर भगवान के पहले पांव को धोया। अब जब पहले पांव को धोया तब दूसरे पांव को मिट्टी लग चुकी थी, तो उसने दूसरे पांव को धोया। तो केवट ने कहा कि भगवान कि आपके मैं एक पांव को धोता हूं तो दूसरे को मिट्टी लग जाती है, दूसरे को धोता हूं तो पहले को मिट्टी लग जाती है। तो ऐसा करो, एक हाथ मेरे पुत्र के सिर पे रख दो और दूसरा हाथ मेरी पत्नी के सिर के ऊपर रख दो और दोनों पांव ऊपर उठा लो। बट केवट वाज सो इंटेलिजेंट। कहते हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सारी रामायण में एक केवट ऐसा व्यक्ति था जिसे पता था कि राम स्वयं भगवान है। तभी तो उसने कहा कि इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हम भी यही चाहते हैं ना कि भगवान मेरी पत्नी पे कृपा कर दो, मेरे बच्चों पे कृपा कर दो, हम यही मांगते रहते हैं भगवान से। तो केवट ने भी यही किया कि एक हाथ मेरी पत्नी के सिर पे रख दो और दूसरा हाथ मेरे पुत्र के सिर पे रख दो और दोनों पांव ऊपर उठा दो। और केवट ने भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा सब कुछ पा लिया। कहते आओ अब बैठो नाव में। तो इस प्रकार केवट ने भगवान को अपने नाव में बिठाकर नदी पार करवाई। तो भगवान ने कहा, उत्तर के समय सीता से कहा कि यदि कुछ दे दो, पुरुषार्थ इनका, इन्होंने मुझे नदी पार कराई है। तो माता सीता ने अपनी जो अंगूठी थी उतार के केवट को देनी चाहिए।
तो केवट ने मना कर दिया। तो केवट ने कहा कि भगवान, आज आप मेरी घाट आए हो, मेरी घाट आयो प्रभु, मैंने तुम्हें पार किया। कि आज आप मेरे घाट आए हो, मैंने तुम्हें पार लगाया। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मुझे आपके घाट आना पड़ेगा। उस वक्त याद रखना आप कि मैंने आपको इस घाट से पार करवाया, उस वक्त आप मुझे पार करवा देना, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो ऐसे केवट ने भगवान राम की कृपा को प्राप्त किया। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें भगवान की कथा रूपी जो अमृत है वो हमारे कानों में पड़ता है। और जब ये भगवान राम और कृष्ण की कथा का जो अमृत हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, हमारे हृदय में, तो आपको पता है हमारे हृदय में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम रहता है। और जैसे ही वो कथा रूपी अमृत जब वहां पे जाके गिरता है ना, हमारे हृदय में जो कृष्ण रूपी प्रेम है, जो राम रूपी प्रेम है, तो वो जो प्रेम अभी जो है ना सुप्त अवस्था में पड़ा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोरमेंट स्टेज। साइंस में आता है ना, डोरमेंट वर्ड आता है केमिस्ट्री में। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही वो भगवान की कथा हमारे हृदय में जाके टकराती है ना, तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। तो आज आपके साथ हुआ ना ऐसा? आपको लगा ना कि आज हम भगवान को साक्षात देख रहे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तो ये कथा का ही प्रभाव है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी महोत्सव की जय।